मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मोहित सर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालना बहुत ही आसान तरीके से। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीख लिया था 25 से लेकर के 75 तक। आज हम लोग सीखेंगे 75 से लेकर के 125 तक के वर्ग निकालना। 75 से 125 तक के वर्ग निकालना। कहाँ से? 75 से 125 तक। कितने? 125 तक वर्ग निकालना है। यहाँ पे आपको एक नंबर याद रखना है। कितना? 100। एक नंबर याद रखना है 100। अब देखिए, जिस नंबर का हमें वर्ग निकालना है वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हम पहला ही अंक कोई ले लेते हैं 98। एक बार लेंगे 100 से कम और एक बार लेंगे 100 से ज़्यादा। पहले हम सारे 100 से कम वाले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में 100 से ज़्यादा वाले पढ़ेंगे। जैसे हमें निकालना 98 का वर्ग, तो ये देखिए कितना कम है। यहाँ पर 98 100 से कितना कम होता है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। जब भी वर्ग लिखेंगे तो 2 अंक के साथ लिखेंगे। यदि 2 अंक नहीं बन रहे हैं तो उसके हम पहले क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे और 2 अंक के साथ ही लिखेंगे। अब देखो ये कितना कम था? 2 कम था। तो 2 को क्या करेंगे? इसी संख्या से हम घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। 98 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 96। तो 98 का वर्ग होता है 9604। कितना होता है? 9604। चलिए आगे देखते हैं। हम कोई अगला नंबर लेते हैं। जैसे अगला नंबर ले रहे हैं हम, कौन सा? 96। हमें निकालना है 96 का वर्ग। तो देखिए कितना कम है? ये 4 कम है। 100 से 96 कितना कम होता है? 4 कम होता है। तो इस 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो 16 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसी संख्या से हम इस 4 को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसी 4 को हम घटा देंगे। संख्या से 4 को हम घटा देंगे। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 घटा देते हैं, बचता है 92। तो आपका आंसर हो जाएगा 92 16, यानी कि 9216। 96 का वर्ग हो जाएगा 9216। चलिए हम लोग अगले नंबर की तरफ चलते हैं। जैसे अगला नंबर कोई आप ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 92। हमें निकालना है 92 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 92 का स्क्वायर। तो देखिए 92 100 से कितना कम होता है? 8 कम होता है। तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब क्या करेंगे? इसी संख्या को इसमें से हम घटा देंगे। इस 8 को हम संख्या से घटा देते हैं जिसका हमें वर्ग निकालना होता है। तो 92 से 8 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 84 बचेगा। कितना बचेगा? 84 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8464। 8464 हो जाएगा। कितने का वर्ग? 92 का वर्ग। चलिए अगले नंबर की तरफ चलते हैं हम। जैसे अगला कोई आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 88। कितना ले लिया? 88। अब देखिए 100 से कितना कम है? ये 100 से कम होता है 12। कितना कम होता है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। तो 144 का हम कितना लिखेंगे? 44। एक को हम क्या करेंगे? साइड में लिख लेते हैं। एक को क्या करेंगे? हम साइड में लिखते हैं। एक को हमने साइड में लिख लिया। अब देखिए इस 88 से हम क्या करेंगे? 12 को घटाएंगे। 88 से 12 को घटाएंगे। 88 से 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 76, यानी कि 76। कितना बचा? 76। अब इस 76 में इस एक को जोड़ के लिख देंगे। 76 कितना हो जाएगा? 77। कितना हो गया? 77। तो 88 का वर्ग बन जाता है आपका 7744। कितना? 7744 बन जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर की तरफ। किसकी तरफ? अगले नंबर की तरफ। जैसे अगला कोई भी आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 83। कौन सा ले लिया? 83। हमें बताना है 83 का वर्ग कितना होता है। तो देखिए 83 कितना कम है 100 से? 17 कम है। कितना कम है? 17 कम है। तो क्या करेंगे? हम 17 का वर्ग लिखेंगे। 17 का वर्ग कितना होता है? 200
नवासी। कितना होता है 289। 289 में 89 लिख लेंगे और 2 ऊपर हम साइड में लिख लेते हैं। क्या करेंगे, साइड में 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 83 से हम 17 को घटा देंगे। 83 से 17 को घटाएंगे। जब 83 से 17 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, और 7 से 1 जाएगा, 6 बचेगा। कितना बचा, 66 बचा। अब इस 66 में हम 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 66 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68। कितना बन जाएगा, 68। तो 83 का स्क्वायर बन जाता है 6889। कितना बन जाता है, 6889। चलिए अब हम लोग चलते हैं 100 के ऊपर वाले नंबर की तरफ। किधर, 100 के ऊपर वाले नंबर की तरफ, क्योंकि जितने भी हमने वर्ग किया ये सारे के सारे कैसे थे, 100 के नीचे वाले वर्ग थे। कितने थे, 100 के नीचे वाले। अब चलते हैं हम 100 के ऊपर। 100 के ऊपर जैसे हम पहला नंबर ले लेते हैं 102। कितना ले लेते हैं, 102। हमें वर्ग करना है 102 का। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। अब देखो 2 लिखा हमने, तो 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 4, क्योंकि हमें 2 अंक के साथ लिखना होता है। तो 0 4 लिख लिया। अब इस 2 को क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, इस संख्या में जोड़ते हैं। तो 102 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 104 हो जाएगा। वो आगे हम लिख देते हैं। तो 102 का जो वर्ग बनता है वो बन जाता है 10404। कितना बन जाता है, 10404, यानी कि 10,404। कितना बना, 10,404। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर की तरफ। तो जैसे आप अगला नंबर ले लीजिए 107। कितना, 107। हमें क्या बताना है, 107 का वर्ग। तो देखिए कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। अब इस 107 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 107 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114। कितना हो जाएगा, 114। तो यही हमारा 107 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114 49। 114 49 हो जाएगा 107 का स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। जैसे आप नेक्स्ट नंबर ले लीजिए 116। कितना ले लिया, 116। 116 का हमें बताना है स्क्वायर कितना होता है। 116 का वर्ग बताना है। तो देखिए 116 कितना ज्यादा होता है 100 से, 16 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 16। तो हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर लिखेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो 256 में हम क्या लिखेंगे, 56 लिखेंगे, और 2 क्या करेंगे, हम साइड में ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, 116 में हम 16 जोड़ देते हैं। 116 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा, 132। और 132 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 134। कितना हो जाता है, 134। तो 116 का वर्ग बन जाता है 13,456। कितना बन जाता है, 13,456। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। इसके नेक्स्ट नंबर की तरफ, जैसे नेक्स्ट नंबर आप ले लीजिए कोई भी। जैसे हमने ले लिया 119। क्या ले लिया, 119। 119 देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 19। तो 19 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर होता है 361। कितना होता है, 361। तो 361 में हम क्या लिखेंगे, 61 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 61 लिख लेंगे, और इस 3 को क्या करेंगे, हम ऊपर साइड में रख लेंगे। में 61 को लिख लेंगे और 3 को हम ऊपर साइड में लिख लेंगे। अब 119 में क्या करते हैं, हम 19 जोड़ देते हैं। 119 में 19 जोड़ेंगे हो जाएगा 138। 138 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 141। कितना, 141। तो 119 का वर्ग बन जाएगा 14,161। कितना बन जाएगा, 14,161 बन जाएगा। चलिए एक लास्ट नंबर और देख लेते हैं।
जैसे अगला नंबर कोई आप ले लीजिए 122, मान लीजिए हम ले रहे हैं 122, कितना 122, तो 100 से कितना ज्यादा है 22 ज्यादा होता है, 122 जो है 100 से 22 ज्यादा होता है। तो 22 का स्क्वायर लिखेंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, 484 में हम 84 लिखेंगे और 4 को हम ऊपर साइड में लिखेंगे, क्या करेंगे 4 को ऊपर साइड में लिखेंगे। अब 122 में हम 22 जोड़ देते हैं, 122 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 144, कितना बन जाएगा 144, 144 और 4 जोड़ेंगे बन जाएगा आपका 148, कितना बन जाएगा 148। तो 122 का वर्ग हो जाता है 14,884, कितना हो जाता है 14,884। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे।